नोएडा में श्रमिकों की हड़ताल और प्रदर्शन के बाद आज कई फैक्ट्रियों के आगे नई वेतन दर जो है वो लगा दी गई, यानी न्यूनतम वेतन कितना मिलेगा इसको लेकर लिस्ट हर फैक्ट्री के कंपनियों के सामने दिखाई दे रही है। हम इस वक्त साहू फैशन स्लिप सेक्टर 63 के सामने हैं और यहाँ पर आप देखेंगे न्यूनतम वेतन दर लागू करने की तिथि 1 अप्रैल 2026 से ये तनख्वाह मिलेगी, यानी जो प्रदर्शन का समय चल रहा था उसके दौर से यहाँ पर बताया गया है अकुशल जो लोग होंगे यानी अनट्रेंड जो होंगे 13,690 रुपये हर महीने मिलेगी। जो अर्धकुशल जो सेमी स्किल्ड लोग होंगे उनको 15,069 रुपये मिलेगा और जो स्किल्ड यानी ट्रेंड लोग होंगे जिन्हें एक्सपीरियंस होगा उनको 16,868 रुपये हर महीने तनख्वाह मिलेगी। ये बढ़ी हुई तनख्वाह यहाँ पर बताई जा रही है, ये दावा किया जा रहा है। और उसके साथ ही फैक्ट्री के बाहर आपको पुलिसकर्मियों की तैनाती दिखाई देगी जगह जगह पर। इसी तरह से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है ताकि कोई श्रमिक अगर किसी तरह का विरोध करते हैं तो उनको रोका जा सके, हटाया जा सके। हालांकि कंपनियों की तरफ से ये सारी चीज़ें की गई हैं। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो पुराने यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर पहुँचे हैं। आप यहाँ काम करते थे क्या? पहले मैं करते थे यहाँ पे। कब करते थे? 1 महीना पहले छोड़ दिया मैंने, जब सैलरी कम मिल रहा था तो मैंने छोड़ दिया। कितना तनख्वाह मिलता था? 13,000 मिल रहा था। 13,000 में क्या बचाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या करते थे आप यहाँ पर? सिलाई करते थे। तो आप अब आपकी तनख्वाह 16,896 हो गई फिर तो उसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा सर। 5,000 रूम के भाड़ा देंगे। हाँ। 5,000 रूम का किराया। कितना आप चाहते हो तनख्वाह कितनी? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए सर, हम लोग को 20,000 रुपया सैलरी होना चाहिए बस। अच्छा हाँ, देखिए इनकी मांग है 20,000 रुपए की। आप भी यही काम करते हैं? जी मैं सीटीए में करता हूँ। इसी में करते हैं? सीटीए कंपनी में मैं करता अच्छा, वहाँ पर भी इस तरह से अब तनख्वाह बढ़ाई गई है सब जगह? हूँ। वहाँ पर बढ़ाई गई है सर, ये पिछली लिस्ट है जो लगाई नहीं थी इन्होंने, और अभी जो हुआ है वो उसका तो लगाया कहाँ, दोबारा बढ़ाई नहीं है इन्होंने, दोबारा नहीं बढ़ाई है। अच्छा ये कई लोग हैं, एक और नौजवान है यहाँ पर जिनकी 2 दिन पहले यहाँ पर नौकरी लगी थी इसी कंपनी में। आपने बताया, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र, अब ये नया वेतन चार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, आपकी तनख्वाह कितनी हो गई इसमें? इसमें तो सर हो गई है 16,868 रुपये। 16,868। क्या खुश हैं इस तनख्वाह से? सर फिर भी कम है ना सर, पैसे कम है। हाँ सर। तो आप आज आज बच्चे हैं सर, परिवार का कल गाय से 1 किलो भरवाए 300 रुपये किलो। 45 रुपये रूम का किराया देते हैं। बिल्कुल। कहाँ से आएगा सर, इसमें क्या होगा? खाने जाओ तो आप आज अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अंदर सर काम चलेगा तब तो जाएंगे ना, अभी काम नहीं चल रहा। काम बंद है ना अभी। क्या एंट्री हो रही है आज? नहीं, HR वाले बताए हैं कि मतलब हम सूचना देंगे उसके हिसाब से होगा। उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पर कर्मचारी जो हैं जिनको पुराने लोग जो थे उनको ये तनख्वाह कम लग रही है क्योंकि उनका कहना है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से इस न्यूनतम वेतन दर में उनका खर्च चलना बहुत मुश्किल है और इसीलिए तनख्वाह को और बढ़ाया जाना चाहिए। एक महिला ने कहा कि 20,000 के आसपास उनकी तनख्वाह होनी चाहिए क्योंकि उनके पास स्किल है सिलाई का। लेकिन जिस तरह से प्रशासन, योगी सरकार ने एक दिन पहले साफ कहा था कि कर्मचारियों की जो श्रमिक हैं उनकी पूरी मांगों को माना जाएगा और जितना हो सकेगा सरकार की तरफ से ये प्रयास किया गया है कि तनख्वाह को बड़ा कर दिया जाए और कंपनी ने भी ऐसा किया। अगर एक नोटिस और आज कंपनियों को दिया जाएगा कि अगर वो किसी भी कर्मचारी को बाहर निकालते हैं या नहीं आने देते हैं जो पूर्व कर्मचारी है तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। ये भी हिदायत प्रशासन और योगी सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन फिलहाल स्थिति इस वक्त सामान्य बनी हुई है। कई जगह पर कंपनियों के ठीक बाहर गेट के बाहर इसी तरह से न्यूनतम वेतन दर यहाँ पर लागू की गई है ताकि जो लोग जो यहाँ पर कर्मचारी पहले से काम करते हैं उनको इस तरह की सुविधा मिल सके। हालांकि कई लोगों को ये अभी भी रास नहीं आ रही है कि इस तरह की तनख्वाह में उनका घर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं उनको अंदर आने के लिए कोई परेशानी ना हो और बाहरी तत्व उसका उनके बीच में ना घुस सके। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है।